हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और ये वो जानकारी है कि अगर आपने भी इस पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और ये जो गलतियां हैं तकरीबन सभी से ही होती हैं। गलती किस प्रकार की? यानी कि जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो पढ़ने के समय पर जो हमसे गलतियां होती हैं, उन गलतियों का हमको उस समय एहसास नहीं हो पाता है कि हम वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। और वो जब गलतियां हमसे होती हैं तो हमारा पढ़ना हनुमान चालीसा का एक तरीके से व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि जब वो व्यर्थ हो जाता है, इसलिए व्यर्थ हो जाता है कि हमसे गलतियां बहुत हो जाती हैं और हम समझते हैं हमने भगवान हनुमान जी का चालीसा किया है, हम कर रहे हैं रोजाना, तो हमको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको अगर आप नहीं करेंगे तब आपको भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो आइए इसी चर्चा पर आप शुभारंभ करते हैं। अब तो मेरे प्रिय साथियों, क्या आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्या? और यदि करते हैं तो सावधान हो जाइएगा, भूल करके भी ये गलतियां ना करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको रखना होगा इन खास बातों का विशेष ध्यान, तभी मिलेगा मनचाहा परिणाम। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की आराधना की जाती है। भगवान हनुमान जी की पूजा का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अनेक मान्यताओं के आधार पर मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली जी के जो भक्त हैं अपने आराध्य की विशेष पूजा करते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करते हैं। हनुमान जी के भक्त पुरुष हों या महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी के भक्त इतना अवश्य ध्यान रखें जब वो पाठ करते हैं कि कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करने के अपने नियम हैं और कायदे होते हैं। मेरी सोच, बहुत से लोगों को इन नियमों के बारे में पता नहीं होगा या उनको पता ना होने के कारण शुभ फलों की या शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यदि आप भी भगवान बजरंगबली जी के भक्त हैं प्रिय मित्रों और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इन विशेष नियमों का करें अवश्य ही पालन। बहुत ध्यान पूर्वक और इन बातों का दिमाग में रख करके ही आप बजरंगबली जी का पाठ करें। पहला ये कि हनुमान चालीसा पढ़ने के जो नियम हैं, जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें हनुमान चालीसा तो बहुत ही अच्छी तरह से याद ही होगी। ऐसा भक्त लोग भी कहते हैं कि हमको तो कंठस्थ है हनुमान चालीसा, और वो उसको मन ही मन दोहराकर पूजा कर भी लेते हैं। ऐसे लोगों को पूरी हनुमान चालीसा दोहराने में मात्र 2 से या 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं। मगर जल्दबाजी में वे हनुमान चालीसा में लिखे हुए कई पदों को गलत तरीके से उच्चारण कर जाते हैं जल्दबाजी में। यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शांत मन से, मन को स्थिर करके, बैठ करके, उत्तर की ओर को मुंह करके बैठना चाहिए और बैठ करके मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके, शांत करके, एक एक पद को, एक एक शब्द को देख देख कर, मुंह से बोलकर
पढ़ना चाहिए। इससे आप हनुमान चालीसा में लिखे हर पद को अच्छे से पढ़ पाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने का दूसरा नियम क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ने का दूसरा और महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप हनुमान चालीसा को दिन में 3 बार पढ़ें। सबसे पहले आपको सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके बाद दोपहर में और फिर रात्रि में सोने से पहले एक बार हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी का उपवास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स की वजह से यदि वह किसी मंगलवार उपवास नहीं रख पाती हैं तो वह जो उनके व्रत चल रहे होते हैं वो खंडित हो जाते हैं। और इसलिए महिलाओं को केवल हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का तीसरा नियम क्या है? महिलाओं को हनुमान जी की प्रतिमा को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वे ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र ही चढ़ा सकती हैं, ना चोला चढ़ा सकती हैं, ना ही हनुमान जी को जल से स्नान करा सकती हैं। इसीलिए बिना जल के कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। प्रिय मित्रों, पुरुषों को पाठ करने के समय कलश में जल भरकर अवश्य रखना चाहिए तथा पूजा समाप्त होने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण आप कर सकते हैं या फिर तुलसा जी के पौधे पर भी उस जल को आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का चौथा नियम क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ने का पाठ करने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव बिल्कुल ना करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसीलिए घर की जगह ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल के पेड़ की छांव हो और वहां पर बैठकर आप हनुमान जी का पाठ कर सकें, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे हनुमान स्तोत्र हो या फिर हनुमान जी के मंत्र हो। अगर आप ऐसा करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करते हैं, तो भगवान हनुमान जी के साथ मां देवी लक्ष्मी और शनि देव की कृपा भी स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। और हम जानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिदिन पाठ करना या जप करना संभव नहीं है। इसीलिए कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन पाठ या जप आप पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य करें और बाकी दिन घर में मंदिर वाले स्थान में उत्तर की ओर मुंह करके बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने का 5वां नियम क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करते समय लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और लाल रंग के ही आसन पर बैठ करके पाठ करना चाहिए। और पाठ करने के उपरांत आप हनुमान जी को गुड़ और बूंदी या बेसन के लड्डुओं का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक भी उनकी प्रतिमा के सामने अवश्य जलाएं। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते समय कभी भी सिर इस प्रकार ना झुकाएं, प्रणाम इस प्रकार ना करें, सर झुका के प्रणाम ना करें, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन राम राम के नाम का जप भी आप अवश्य करें। आगे जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या उनके मंत्रों का जाप करें या हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इन सभी नियमों का अवश्य पालन करें। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारे विद्वानों का यही मत है। और इसी के साथ आप सभी पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। ओम हम हनुमते नमः। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में
जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।